हेलो माई सेल्फ सुमित कटारिया, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो आज हमारा सेशन नंबर 11 है जो कि बेस्ड है मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। ऑन हीटिंग 1.763 ग्राम ऑफ द सॉल्ट दैट इज BaCl2.XH2O टू ड्राइनेस 1.505 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट रिमेन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो आपके पास कोई सॉल्ट गिवन था, उसको आपने हीट किया, हीट करते सारा पानी मोलिकुल्स बाहर चला गया और सॉल्ट क्या बन गया, ड्राई हो गया सॉल्ट। और इतना वजन सॉल्ट का रह गया आफ्टर हीटिंग। आपसे पूछता है कि उसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए थे साथ में। सिंपल सा सवाल है, इसको देखिए अप्रोच कैसे करना है। स्टार्टिंग में कितना गिवन था, 1.76 1.763 ग्राम, और लास्ट में कितना बचा है 1.505 ग्राम। अगर हम माइनस करो कितना आ जाएगा ये 0.258। इतना ग्राम आपके पास प्रेजेंट है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि सॉल्ट स्टार्टिंग में इतना था जिसमें पानी प्रेजेंट था, अब आपने उसको ड्राई किया तो इतना सॉल्ट बच गया। तो यानी कि जो डिफरेंस आया है दोनों के वजन के बीच का, ये डिफरेंस किसका डिफरेंस है, ये है आपके पास मास ऑफ वाटर, या वाटर का मास है जो इवेपोरेट हो गया ड्राई ड्यू टू ड्राइनेस। तो ये है मास ऑफ वाटर जो कि इवेपोरेट हो चुका है। अब देखिए सॉल्ट कितना बचा हुआ है, सॉल्ट बचा हुआ है 1.505 ग्राम। हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ BaCl2। कैसे आए, गिवन मास कितना है 1.505, और BaCl2 का मोलर मास हो जाएगा अपने पास 208। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 0.007 मोल्स। इतने मोल्स BaCl2 का प्रेजेंट है उस आफ्टर ड्राइनेस, ये बोला हुआ है सवाल ने। अगर मैं निकालूं मोल्स ऑफ वाटर कि भाई कितना पानी मोलिक्यूल्स, कितने मोल्स पानी के प्रेजेंट थे, तो वाटर के जो गिवन मास है कितना है 0.258, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। कितना आएगा ये वैल्यू, लगभग आएगी वैल्यू आपके पास 0.014। ये सॉल्ट के मोल्स हैं, और ये जो हीट करके हम ड्राई किया उसके बाद। अब एक चीज यहाँ देखिए आप, अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास सॉल्ट का प्रेजेंट है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के अपने पास 1:x। तो मैं आपसे पूछूं रेशियो कितना आ रहा है, अगर एक मोल BaCl2 रहेगा तो x मोल्स क्या रहेंगे वाटर, यानी कि 1:x का रेशियो इनके मोल्स के बीच। शायद आपको अपना आंसर दिख गया होगा, कितने मोल्स हैं BaCl2 के और यहाँ कितने मोल्स हैं वाटर के। तो वाटर के मोल्स इस मोल से क्या है, ट्वाइस है, तो यहाँ रेशियो कितना आ गया 1:2 का। सवाल आपसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है, इस तरीके से आपको सिंपल सवाल है, अप्रोच करना है आपको इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 4 ग्राम CaCO3 प्लस SiO2 इज गिवन एंड दैट इज treated with excess of HCl, or 0.88 gram of CO2 is produced. What is the percentage of CaCO3 in the mixture? आपके पास सोल्यूशन गिवन है, मिक्सचर गिवन है बेसिकली CaCO3, और प्लस किसका गिवन है मिक्सचर SiO2 का। ठीक है, इस मिक्सचर का आपके पास गिवन है और इस मिक्सचर का मास आपके पास गिवन है 4 ग्राम। आपसे बोला इस मिक्सचर में कितना CaCO3 प्रेजेंट होगा, आपसे ये पूछा गया। मैं मान लेता हूं कि इसका वजन कितना रहेगा x ग्राम, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस x ग्राम, मान सकते हैं। अब बताइए अगर इन दोनों मिक्सचर को हम किस में डाल देंगे HCl में, तो HCl से रिएक्शन कौन करेगा, CaCO3 प्लस HCl, रिएक्शन हो जाएगी यस। क्या बन जाएगा CO2 प्लस CaCl2 प्लस वाटर वगैरह बन जाएगा। अगर हम बात करें SiO2 की, तो SiO2 प्लस HCl को रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी, नो रिएक्शन। SiO2 सिर्फ HF नाम के एसिड से रिएक्शन करता है, वो भी बनाता है H2SiF6। HCl HBr HIS रिएक्शन ये नहीं करता है, इस केस में रिएक्शन नहीं करने वाला। तो मेरे काम की चीज क्या है CaCO3, इससे क्या बनने वाली है CO2, बिकॉज मुझे CO2 का डाटा गिवन है कि भाई आपके पास पूरी रिएक्शन के दौरान 0.88 ग्राम CO2 बन रही है। तो वो कहाँ से बन रही होगी, प्योरली वो बन रही होगी CaCO3 से बन रही होगी। तो हमारे काम की चीज कौन सी होगी, पहली रिएक्शन। अब हम इसका एनालाइज करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर हम बात करें यहाँ एक मोल से कितने CO2 बन रहे हैं, एक मोल CO2,
यानी कि 1 मोल CaCO3 क्या बनाएगा, 1 मोल CO2 बनाएगा। या फिर मैं क्या बोलूं, 100 ग्राम CaCO3 क्या बनाएगा, 44 ग्राम CO2 बना रहे हैं। ये बात ठीक लग रही है आपको? 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, और CO2 का 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर x मोल होता, सॉरी अगर x ग्राम होता तो कितना बनाता, तो आप बोलते सर x बनाता 44/100 इंटू एक्स, इतना ग्राम CO2 बनता। अब आपके पास सवाल में कितना ग्राम गिवन है, 0.88 ग्राम। तो जो वैल्यू आपके पास आई है, कौन सी वैल्यू, 44/100 एक्स, ये किसके बराबर आई है, 0.88 ग्राम CO2 के बराबर आई है। शायद आपको अपना आंसर दिख गया होगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2। यानी कि 2 ग्राम इसमें है CaCO3 और 2 ग्राम इसमें है SiO2। हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ CaCO3। तो ठीक है, 2 ग्राम CaCO3 है, टोटल कितना है, 4। कितना हो गया, 0.5, दैट इज 50% इसका आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन डील करते हैं इसमें। रिएक्शन ऑफ Br2 with Na2CO3 in aqueous solution। अब Na2CO3 in aqueous solution is acting as a base, और कुछ काम नहीं कर रहा है, ये बेसिकली आपको बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और आपको मिल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमेट। तो रिएक्शन क्या हो रही है, Br2 प्लस Na2CO3 एक्वस मीडियम में, आपको मिल जाएगा NaBr प्लस NaBrO3, ये मिल रहा है आपके। कैसी रिएक्शन है ये, Br2 जीरो, देखिए यहाँ Br2 किस में है, Br2 यहाँ 0 में है, और यहाँ Br किस में है, -1 में है। यहाँ Br2 0 में है, और यहाँ Br किस में है, +5 में। ध्यान से देखिएगा, ब्रोमेट में ब्रोमीन होता है +5 में। यानी कि ब्रोमीन एक बार में क्या हो रहा है, रिड्यूस, और ब्रोमीन साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। कैसी रिएक्शन है ये, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पूछा है कि भाई इसके सामने कोफिशिएंट क्या आने वाला है। अगर आपने x मान लिया तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप बैलेंस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। अगर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो Br2 से एक तरफ क्या बनेगा, Br माइनस, और उसी Br2 से दूसरी तरफ क्या बन रहा होगा, ब्रोमेट, BrO3 माइनस। क्लियर है? यहां क्या आ जाएगा, 2। एटम बैलेंस कर दिया आपने, चार्ज बैलेंस कर दीजिए, यहां क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहली इक्वेशन होगी बैलेंस्ड आपकी। दूसरी इक्वेशन बैलेंस करने की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, 3 वाटर मोलिक्यूल्स, 3 इंटू 2 6, सिक्स O के एटम है अपने पास। तो यहाँ कितना वाटर मोलिक्यूल ऐड करूंगा मैं, 6 पानी के मोलिक्यूल्स ऐड करूंगा मैं। अगर मैंने 6 पानी के मोलिक्यूल ऐड किए हैं तो 6 दूनी 12, तो यहाँ मैं क्या ऐड करूंगा, 12H+ ऐड करने वाला हूँ। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में तो बेसिक मीडियम गिवन है, तो बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे सर इसको। तो जो एसिडिक में किया है उसी को आप बेसिक में कन्वर्ट कर दीजिए। अब 12H+ है तो इस तरफ क्या जोड़ दीजिए आप, 12OH- जोड़ दीजिए। क्लियर है? अगर यहाँ कुछ जोड़ा है तो इस तरफ भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्या सेम चीज जोड़नी पड़ेगी, 12OH-। क्लियर है? अब देख लीजिए आप, 12H+ और 12OH- मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे मिलके 12 पानी। और यहाँ कितने पानी है, 6 पानी। तो ये 6 पानी उस 6 पानी को कैंसिल कर देगा, तो फाइनली यहाँ कितने पानी बचेंगे, यहाँ बचेंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो पा रहा है? अब आप चार्ज बैलेंस कर दीजिए। तो Br2 यहाँ पे +12OH-, और यहाँ क्या है, 2Br O3- +6H2O। यहाँ कितना चार्ज आ गया, यहाँ कितना चार्ज है, -2 का। यहाँ कितना चार्ज है, -12 का। तो किस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर इस तरफ हम जोड़ देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो पा रहा है? अब आपके पास ये सेकंड इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी कैंसल्ड, तो पहले को आप किस इंटू कर रहे होंगे, आप पहले को 5 से इंटू कर रहे होंगे। और अब मैं दोनों को सीधा ऐड कर रहा हूं, मैंने कुछ स्टेप्स में स्किप किए हैं, वो आप कर सकते हैं। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा क्या आ जाएगा, Br2
5, यहाँ 5 Br2 आएगा और यहाँ 1 Br2, कितना हो गया 6 Br2। क्लियर है। फिर यहाँ 12 OH माइनस जो कि बेसिक मीडियम था। आगे जाएंगे तो 5 Br माइनस, सॉरी 10 Br माइनस, 5 to 10 Br माइनस प्लस 2 BrO3 माइनस। बाकी पानी वगैरह आप बैठाते रहना यहाँ पे। काम की चीज क्या है, हमको पूछा था सवाल में कि नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स, कितने सोडियम ब्रोमाइड होंगे सवाल के अंदर। तो आप शायद देख पा रहे हो आपका आंसर कितना आएगा 10। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बैलेंस इक्वेशन की। आप बोलोगे सर सिंपलेस्ट तो नहीं है, इस इक्वेशन को हम अभी भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, यहां बनेगा 3, यहां बनेगा 6, यहां बनेगा 5 और यहां बनेगा 1। अब सिंपलेस्ट हो चुका है। और जो आपको अपना फाइनल आंसर देना है एग्जाम के अंदर, वो देना है सिंपलेस्ट बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर। क्योंकि ऐसे तो आप 10 से इंटू भी कर सकते हो, आंसर तो 100 आ जाएगा फिर। तो मिनिमम मोलिक्यूल्स, मिनिमम मोल्स कितने पॉसिबल हैं 5। आपसे वही पूछा गया है बिकॉज आपसे बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर दैट मस्ट बी सिंप्लीफाइड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 5। तो इस सवाल का आंसर कितना रहेगा 5। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था बिकॉज लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन है। अगर रिएक्शन गिवन होती तो सब कर देते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पीस ऑफ आयरन गेन्स 10% of its weight due to partial rusting into Fe2O3, the percentage of total iron, कितना आयरन रस्ट हो गया होगा। अब देखिए Fe से क्या बन रहा होगा, Fe गया हवा के अंदर और O2 की वजह से वो क्या हो गया, रस्ट हो गया। क्या फॉर्म कर लिया उसने, Fe2O3। यहाँ आप चाहे तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। ये आपके पास बेसिक इक्वेशन होगी सवाल के अकॉर्डिंग। अब आपसे पूछा अगर उस आयरन का पीस 10% वजन बढ़ा लेता है ड्यू टू रस्टिंग, तो कितना आयरन रस्ट हुआ होगा। अब देखिए रस्टिंग किसकी वजह से हो रही है, O2 की वजह से। तो जो भी वेट गेन होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा, O2 की वजह से। इसको एक और तरीके से समझते हैं अपन। आप बताए कितने मोल्स है Fe के, 4 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं O2 के, 3 मोल्स हैं। या फिर मैं क्या बोलूं कि 3 मोल्स O2 से कितना Fe रिएक्शन में जा रहा है, 4 मोल्स Fe जा रहा है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं उसको, 3 इंटू 32 ग्राम से कितना ग्राम जा रहा है, 4 इंटू 56 ग्राम Fe बन रहा है। या फिर एक और तरीके से बोल सकता हूं कि भाई 96 ग्राम से कितना ग्राम Fe बन रहा है, 4 इंटू 56 ग्राम Fe बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। अब 10% वेट गेन हुआ है, वो जो 10% है किसकी वजह से हुआ होगा, वो O2 की वजह से। तो अगर टोटल मास स्टार्टिंग में 100 मान लिया आपने, तो कितना हो गया, 110 ग्राम हो गया होगा। वो जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा आया है, पहले कितना माना आपने 100 ग्राम, जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा आया किसकी वजह से आया होगा, O2 की वजह से। अगर 96 ग्राम कितना प्रोड्यूस करता है Fe, 4 इंटू 56 ग्राम Fe प्रोड्यूस करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर 96 ग्राम O2 इतना Fe प्रोड्यूस करता है, तो 10 ग्राम O2 कितना Fe प्रोड्यूस करेगा। आप बोलेंगे सर ये करेगा 4 इंटू 56 इंटू 10 अपॉन 96। सॉल्व कर रहे होंगे इसको तो क्या आएगा 4, यहां नीचे क्या आ जाएगा 24, 560/24। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 70 ऊपर और नीचे आ जाएगा 3। देख पा रहे हैं अपन कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आएगी अपने पास 32623.33, यानी कि इतना आयरन आपका रस्ट हो चुका होगा। वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 23.33 ग्राम। अब परसेंटेज पूछा हुआ है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले हमने कितना माना था 100 ग्राम, 100 ग्राम में कितना आयरन रस्ट हुआ है 23.3 ग्राम। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 23.33%। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।